बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करवा चुकी हूँ और वहाँ पर मैंने आपको कुछ फार्मूले भी बताए थे। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वो मैं आपको सबसे पहले समझा देती हूँ। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे हम फंक्शन f(x) होल पावर n into f(x) डेरिवेटिव ऑफ f(x) dx। इस तरह की कंडीशन हो तो उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर f(x) पावर क्या है, फंक्शन की पावर n है। n में हम 1 को प्लस करेंगे और n+1 से डिवाइड करेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि अगर आपको फंक्शन के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, फंक्शन से डेरिवेटिव उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। पावर रूल के ज़रिए उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला मैं आपको पहले भी लिखवा चुकी हूँ, जब मैंने क्वेश्चन 1 करवाया था एक्सरसाइज 6.1 का, तब भी मैंने आपको बताया था। तो अभी मैंने आपको ये दोबारा समझाया है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 6.1 की नहीं देखी है तो पहले वो आप देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 2, एवोल्यूट द फॉलोइंग। पार्ट 1 है इंटीग्रेट 3x² + 9x + 3 होल पावर 1/2 इंटू 6x + 9 dx। अब हमें करना क्या है, पहले हमें ये चेक करना है कि ये इसका डेरिवेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 3x² है, 3 2 = 6, 6x आ रहा है इसका डेरिवेटिव। 9x का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव 1, 9 आएगा और 3 का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 6x + 9, तो ये बिल्कुल इसका सही है, डेरिवेटिव है इसका। यहाँ पर इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² + 9x + 3 होल पावर 1/2, और इस पावर में हम 1 प्लस करेंगे और डिवाइड भी हम करेंगे 1/2 + 1 से प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर 3x² + 9x + 3 1/2 + 1 का एलसीएम लेंगे तो 3/2 आएगा। नीचे भी 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 3/2 जो है इसको हम ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको इस नंबर को उलट देंगे। 3/2 की जगह 2/3 आएगा और 3x² + 9x + 3 होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये है आंसर। पार्ट 2, इंटीग्रेट √(ax² + 2bx + c इंटू ax + b dx। अब यहाँ आपको चेक क्या करना है कि जो सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में, ये इसका डेरिवेटिव है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो हमने ऊपर अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम पावर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ax² + 2bx + c होल पावर 1/2 इंटू ax + b dx। अंदर जो फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव अगर मालूम करते हैं तो a कांस्टेंट है, x² का क्या होगा, 2x होगा। तो ये हो जाएगा 2ax, इसका डेरिवेटिव है 2ax, और यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पर 2b है और c का 0 होगा। तो ये आ रहा है आपके पास 2ax + 2b। तो यहाँ देखें आपके पास ax है और b है, लेकिन 2 जो है वो नहीं है, तो उसको हम लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 से। अब ये 1/2 जो है इसको हम इंटीग्रेशन से पहले लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप 1/2 को कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें और इंटीग्रेट करेंगे। अब हम ax² + 2bx + c होल पावर 1/2, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2ax + 2b dx। अब हम इसको पावर रूल के ज़रिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो ऊपर जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था उसकी मदद से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है,
1/2 और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो ax² प्लस 2bx प्लस सी। चूँकि ये इसका डेरिवेटिव है तो यहाँ पर हम 1/2 में 1 प्लस कर देंगे और इसको डिवाइड भी कर देंगे 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये आएगा ax² प्लस 2bx प्लस सी होल पावर, इसका एलसीएम लेंगे 3/2 और नीचे भी क्या आएगा 3/2 और यहाँ ये 1/2 इसी तरह लिखेंगे प्लस सी। अब यहाँ देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट मैं यहाँ कैंसिल कर देती हूँ। तो अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है ax² प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर पार्ट 3, इंटीग्रेट 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस 5x प्लस 2 dx। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, जो नीचे है इसको हम ऊपर ले आएंगे, इसका हम स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। 3x² प्लस 5x प्लस 2 का जब हम स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो पावर क्या होगी 1/2 आएगी, और फिर हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस 2 होल पावर 1/2, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट ख़त्म किया और नीचे से ऊपर लाए हैं तो नेगेटिव साइन आएगी। और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6x प्लस 5 dx। अब आपने चेक करना है कि ये डेरिवेटिव है या नहीं है। तो 3 2 ज़ा 6x और प्लस 5, 6x प्लस 5 डेरिवेटिव आ रहा है, तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फार्मूले की मदद से इसको इंटीग्रेट करेंगे। 3x² प्लस 5x प्लस 2 होल पावर माइनस 1/2, इसमें 1 प्लस करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे माइनस 1/2 प्लस 1 से प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे तो 1/2 पावर आएगी, ये हो जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस 2 होल पावर 1/2 और नीचे भी पावर 1/2 प्लस सी। अब इस 2 को हम ऊपर ले आएंगे, ठीक है, ये डिवाइड में है तो इसको हम मल्टीप्लाई में लाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस 2 और पावर क्या है 1/2 है, तो इससे स्क्वायर रूट हम लगा सकते हैं पावर हटाकर, प्लस सी। आंसर पार्ट 4, इंटीग्रेट x² प्लस 4x प्लस 3 होल पावर -9 इंटू 2x प्लस 4 dx। इंटीग्रेट करना है आपने, तो यहाँ आप ये चेक करें कि ये इसका डेरिवेटिव है या नहीं है। तो आप चेक करके देखें तो ये क्या है, x² का डेरिवेटिव 2x और यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 2x प्लस 4, तो ये इसका बिल्कुल डेरिवेटिव है। तो हम इस फार्मूले के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो पावर है उसमें आपने 1 प्लस करनी है और इसी पावर से आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे x² प्लस 4x प्लस 3। याद रहे कि ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव, तो आपने फंक्शन लिखना है, ठीक है। और इसकी पावर क्या थी -9, इसमें से आप इसमें 1 प्लस करेंगे, माइनस प्लस माइनस -8 पावर आएगी और इसी पावर से आपने डिवाइड भी करना है -8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चूँकि यहाँ पर इस फंक्शन की जो पावर आ रही है वो नेगेटिव है, तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, 1/x² प्लस 4x प्लस 3 होल पावर 8 पॉजिटिव हो जाएगी पावर, और नीचे क्या है -8 है, तो यहाँ हम 8 लिख देंगे और माइनस साइन ऊपर आ जाएगी, प्लस सी। आंसर पार्ट 5 है, इंटीग्रेट x-2 इंटू x-3 इंटू x-4 dx। तो यहाँ देखें, इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने से पहले हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम x-2 को x-3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर x और x मल्टीप्लाई होगा, x² माइनस 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 और x-4 एज इट इज़ आएगा dx। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस ये 5x हो जाएगा, तो x² माइनस 5x प्लस 6 और मल्टीप्लाई होगा ये x-4 dx से। यहाँ पर अब आप अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इसको,
x माइनस 4 को इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x पावर 3, फिर एक्स स्क्वायर को 4x से करेंगे तो माइनस 4x, माइनस 5x को x से करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x को 4 से करेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 5 जो 20x माइनस माइनस प्लस साइन, ठीक है। अब इसके बाद अपने 6 को करना है, तो 6x हो जाएगा प्लस 6x और प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24 dx। यहाँ पर 4x स्क्वायर है ये, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इंटीग्रेट x पावर 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 9x स्क्वायर, और यहाँ 20x है 6x, दोनों को प्लस करेंगे तो 26x हो जाएगा, तो प्लस 26x माइनस 24 dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन का पावर रूल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डेरिवेटिव में पावर में से 1 माइनस करते हैं, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में 1 प्लस करते हैं, और फिर उसको डिवाइड करते हैं पावर, और फिर उसकी पावर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर x पावर 3 है, तो x की पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस की साइन है, तो जैसे डेरिवेटिव में होता है कि आप प्लस माइनस साइन हो बीच दरमियान में, तो उसको अलग अलग आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इंटीग्रेशन में भी अगर प्लस माइनस की साइन है तो आप उसको अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी 9x स्क्वायर है, 9 जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम अलग लिख देंगे, और x की पावर 2 है, इसमें 1 प्लस करेंगे, और नीचे 2 + 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो मैं लास्ट में एक दफ़ा लिख दूँगी, प्लस 26x, 26 कांस्टेंट है, और x की पावर यहाँ पर 1 है, 1 में 1 प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय 1 + 1। यहाँ पर सिर्फ 24 है, तो आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पर x की पावर 3 है, 2 है, 1, तो यहाँ पर x की पावर क्या है 0 है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे कि -24 कांस्टेंट है, और x की पावर क्या है 0, 0 में 1 प्लस करेंगे तो नीचे भी क्या आएगा 0 + 1 1 आएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर x की पावर 4 हो जाएगी, और उसको डिवाइड करेंगे 4 से, माइनस यहाँ पर 9 है, और x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 26 x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 24, और यहाँ x की पावर 0 + 1 1 हो जाएगा, तो x की पावर 1 को हम 1 ही, x की पावर 1 है तो हम लिखते नहीं है, सिर्फ x ही लिखेंगे, ठीक है। 3 और 9 यहाँ कट रहे हैं, 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, तो ये कट गया। अब आपके पास आंसर क्या रहा है, यहाँ पर हमें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाना है, ये भूलिएगा नहीं। तो आपके पास आंसर आ रहा है x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3x पावर 3 प्लस 13x पावर 2 माइनस 24x प्लस C आंसर। पार्ट 6 इंटीग्रेट 2x² माइनस 3 होल पावर 2 dx। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर होल पावर 2 है, तो यहाँ हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे पहले खोलेंगे। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a क्या है 2x² है, तो इसका हम 2x² का हम स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 2ab, a क्या है हमारे पास 2x² है, और b है 3 प्लस 3 का स्क्वायर dx। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट 2 2 ज़ा 4, x की पावर 4 हो जाएगी, माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12x² प्लस 3 3 ज़ा 9 dx। अब यहाँ हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर प्लस माइनस की साइन है, तो इसको आप अलग-अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं इस तरह से कि यहाँ 4 जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे x पावर 4 को, माइनस 12 कांस्टेंट है बाहर लेंगे, इंटीग्रेट x पावर 2, और प्लस 9 जो है वो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेट करेंगे dx को। तो पावर रूल से हम इंटीग्रेट करेंगे 4
एज इट इज़ लिखेंगे और x की पावर 4 है, इसमें 1 प्लस करेंगे और 4 + 1 से डिवाइड करेंगे। -12 कांस्टेंट है, x पावर 2, 1 प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 + 1 से, +9। और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो 1 होता है। जब हम x को इंटीग्रेट करते हैं तो x ही आता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ऊपर करके भी बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं x का तो 1 होता है और जब हम इंटीग्रेट करते हैं x को तो x ही आता है उसका आंसर। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ 4x की पावर 5 हो जाएगी, 4 में 1 प्लस करेंगे 5 / 5 -12 x की पावर 3 / 3 प्लस 9x प्लस c। 3 से ये कट रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो आंसर आएगा हमारे पास 4/5 x पावर 5 -4x पावर 3 प्लस 9x प्लस c आंसर। पार्ट 7 है, इंटीग्रेट x पावर 3 -3x² प्लस 9 होल पावर 7/2 इंटू x² - 2x dx। तो यहाँ देखें पहला फंक्शन जो है वो दूसरा फंक्शन जो है वो पहला फंक्शन का डेरिवेटिव है या नहीं है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो x पावर 3 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x²। तो x² तो है लेकिन 3 नहीं है। यहाँ भी 3x² का डेरिवेटिव 3 × 2 = 6x होगा। तो यहाँ पर क्या है, 2x है। तो इसका मतलब कि यहाँ हमें 3 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है ना। तो यहीं पर मैं कर दे रही हूँ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे 3 से। तो ये 1/3 जो है मैं पहले लिख लेती हूँ, इंटीग्रेशन का निशान बाद में आएगा। और x पावर 3 - 3x² प्लस 9 होल पावर 7/2 और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² - 3 × 2 = 6, 6x dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि आपको दिया हुआ तो था आगे इसका डेरिवेटिव नहीं था, तो आपको इसको डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके। इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव बन गया है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट पार्ट, इसको हमने लेना होता है। x पावर 3 - 3x² प्लस 9 होल पावर क्या है, 7/2। इसमें 1 प्लस करेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे, 7/2 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे प्लस c। 1/3 एज इट इज़ आएगा, x पावर 3 - 3x² प्लस 9 और इसका एलसीएम लेंगे तो 9/2 आएगा। यहाँ नीचे भी 9/2 प्लस c। और इसको जब हम डिवाइड से, ये 9/2 डिवाइड में है, इसको हम जब मल्टीप्लाई में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/9, ठीक है। 1/3 और 9/2 को हम जब मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये 2/9 हो जाएगा। और इधर आपका आएगा x पावर 3 प्लस 3x² प्लस 9 होल पावर 9/2। तो यहाँ देखें कि ये 2 × 1 = 2, 3 × 9 = 27। तो यहाँ पर आंसर आ रहे हैं 2 × 1 = 2, 3 × 9 = 27, x पावर 3 प्लस 3x² प्लस 9 होल पावर 9/2 प्लस c आंसर। पार्ट 8, इंटीग्रेट x² - 5 होल पावर 3 dx। यहाँ देखें होल पावर 3 है तो यहाँ पर हम a - b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। a - b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a³ - b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। इस फॉर्मूले से हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर x² है तो x² होल पावर 3 हो जाएगा इसका, माइनस b पावर 3 है तो b क्या है, 5 है, 5 की पावर 3 ले लेंगे, माइनस 3a², a क्या है, x² है और इसका स्क्वायर लेंगे और b 5 है, प्लस 3ab² तो 3x² और 5 का स्क्वायर लेंगे। इंटीग्रेट x की पावर 2 × 3 = 6, x पावर 6 हो जाएगी, माइनस 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, माइनस
3 5 ज़ा 15 और x की पावर 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 5 5 ज़ा 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर है तो 25 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 एक्स स्क्वायर। यहाँ भी होल dx लगाएंगे dx। अब जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्लस और माइनस की साइन है तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे डेरिवेटिव में था कि सम ऑफ डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव ऑफ सम, तो बिल्कुल उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे x पावर 6 को माइनस 125 कॉन्स्टेंट है, इसको हम एज इट इज लेंगे और इंटीग्रेट dx माइनस 15 कॉन्स्टेंट है x पावर 4 dx और प्लस 75 कांस्टेंट है और इंटीग्रेट करेंगे x पावर 2 dx। 6 है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन का पावर रूल जो है उसके अंदर 1 को प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं पावर से, तो 6 + 1 हो जाएगा माइनस 125 और dx है तो x को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो x ही आता है तो ये 125 x आएगा, 15 एज इट इज़ आएगा और x पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1 प्लस 75 x पावर 2 है तो 2 में 1 प्लस करेंगे और 2 + 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ रहा है 6 में 1 प्लस करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 125x माइनस 15 x पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 75 x पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ ये कट रहा है 5 1 5 5 3 15 और 3 और 75 भी कट रहा है 3 1 3 3 2 6 3 5 15। ठीक, अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, सीक्वेंस में लिख लें इसको। x पावर 7 है तो x पावर 5 आएगा, उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाना है आपने, तो यहाँ 1/7 x पावर 7, फिर इसके बाद ये वाला लिख लेते हैं हम माइनस 3x पावर 5 प्लस 25x पावर 3 और लास्ट में माइनस 125x प्लस c आंसर। पार्ट 9 है इंटीग्रेट cos x प्लस साइन x होल पावर 3/2 इंटू cos x माइनस साइन x dx। यहाँ देखें ये इसका डेरिवेटिव है, इसको हम चेक कर लेते हैं। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है, और साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो ये है इसका डेरिवेटिव, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर्मूले की मदद से। तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x होल पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x होल पावर एलसीएम लेंगे 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c। यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, 5/2 डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 cos x प्लस साइन x होल पावर 5/2 प्लस c आंसर। पार्ट 10 इंटीग्रेट tan x प्लस साइन x इंटू सीकेंड स्क्वायर x प्लस cos x dx। तो यहाँ देखें आपके tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x है और साइन x का डेरिवेटिव cos x है, तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखें कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पावर, लेकिन यहाँ एक मसला है कि इसमें पावर नहीं लगी हुई, तो पावर यहाँ पर नहीं है तो क्या होगा, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि जहाँ पावर नहीं होती इसका मतलब क्या होता है, यहाँ 1 पावर है, ठीक है, 1 पावर है। तो अब हम इसको फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर लेंगे। आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए, तो बहुत ईजी है ये करना। तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन जो है वो लिखेंगे हम tan x प्लस साइन x और इसकी पावर क्या है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस c। तो आंसर आ रहा है आपके पास tan x प्लस साइन x पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/2 tan x प्लस साइन x होल पावर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आंसर।
तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।